यंग अफसर्स हैं, मैं बहुत से मिला नहीं, कईयों को जानता नहीं, इन ड्यू कोर्स मिलूंगा। और उनको मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना काम करो बस। धीरे धीरे जब मैं आपसे मिलूंगा व्यक्तिगत, बुलाऊंगा भी मैं आपको और जाऊंगा भी आपके पास, लेकिन उस अंतराल के लिए जो है आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करें और वही कॉन्फिडेंस आप अपने एसएचओ और अधीनस्थ को दें। आप अगर समझते हैं कि आपके एसएचओ ने कोई गलती नहीं की, चाहे जो एडवर्स है रिपोर्ट दे दीजिए, आपकी बात सही, आई विल एक्सेप्ट इट 100%। कमी होगी तो आपसे पूछेंगे भी ये बात बताओ ये कैसे हुई, और गलती ढूंढने की अप्रोच से काम नहीं करेंगे। गलती ढूंढनी हो तो किसी की जब मर्जी निकाल लो, पर देखो उसने पॉजिटिव क्या किया। एक बहुत बड़े पुलिस लीडर हुए, नाम नहीं ले रहा मैं, उन्होंने कहा व्हाट इज द जॉब ऑफ अ पुलिस लीडर? द जॉब ऑफ ए पुलिस लीडर इज कि अपने अधीनस्थ की जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उसको बढ़ाए, उसकी नेगेटिव कमियां अपने आप कम हो जाएंगी। तो गलतियां मत ढूंढो, ढूंढ लेंगे तो लगोगे तो कोई भी ढूंढ लेगा, मीन में एक निकालते रहोगे तो इसी में चलते रहेंगे हम। तो एसपीज को इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। इससे रिलेटेड एक और बात, वो है कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑफिसर्स। सिपाही का वो सब तो आप देखते होंगे, पर प्रिंसिपल उस पर भी यही लागू होना चाहिए। बहुत से ऑफिसर शायद वीक फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि किसी ने शिकायत कर दी और कोई फाइल चल पड़ी है। जब मैं एसपी था तो हमको भी यही फीलिंग होती थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अब एक कंप्लेंट हो गई है, कौन सा सेल होता था, तो अब उसमें आपकी कंप्लेंट गई हुई है, तो आपको किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी कंप्लेंट कोई भी करेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं उस पर कुछ नहीं होना है। कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो हो सकता है बिना पूछे ही उस पर जो उचित निर्णय होगा हम लेंगे, लेकिन आपको उसके कारण घबराना नहीं। और अगर कहीं उसमें कुछ मेरिट हुई तो आपको शोकॉज किए बिना तो कम से कम हम कुछ नहीं करेंगे। आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने की। हम आपके इस सेंस में आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई ऐसे ही मेरी कंप्लेंट कर देगा, मैंने इसके ऊपर सख्त एक्शन ले लिया तो ये उससे कनेक्टेड है, मेरी शिकायत हो गई तो ये खुश हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ये सब सोच आप अपनी बंद कर दें। फेयर काम करो, अच्छा काम करो, कानून के साथ देखते हुए काम करो, और चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे को पता नहीं क्या होना है, मेरा ये हो जाना है। मैं जानता हूं कुछ अफसर्स कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो हम धीरे धीरे उनको समझेंगे, लेकिन मेरिट पे चलेंगे। मनोबल जो है वो इन्हीं चीजों पे निर्भर होता है कि भाई किसी की भी कोई काम करता है, जो काम नहीं करता है उसकी तो शिकायत ही नहीं हो सकती। तो वही तो फर्क है। तो ना काम करने वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मस्ट टेल यू एट ऑल लेवल्स, स्लोली वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि कौन वैसे ही बैठा हुआ। काम जो नहीं कर रहा, सोच रहा कि मैं तो इतनी वरीयता है, ये है, मैं इतने में चला लूंगा, नहीं चला सकोगे। और रीजन कुछ और नहीं है, रीजन ये है कि चाहे पब्लिक हो, सरकार हो, वो रिजल्ट्स चाहती है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है, वो देखता है कि दूसरे इस राज्य में ऐसे पुलिस काम कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते। पहले वो सुविधा नहीं होती थी, पता ही नहीं लगता था। 3-3, 10-10 दिन कोई चिट्ठी आती थी, अखबार छपती थी तो पता लगता था, नहीं तो नहीं भी पता लगता था। अब तो इंस्टेंट है। तो इसलिए इन एक्शन इज नॉट इक्वल टू अ गुड करियर। एक्शन विद सम माइनर मिस्टेक हियर एंड देयर इज द वे टू गो। डजंट मैटर, छोटी मोटी गलती जाने में कभी कभार हो जाती है, कोई बात नहीं। फ्रैंकली बता देना है कि ये हो गया गलती, तो कोई बात नहीं, विल सी। दैट ऑफिसर मस्ट कंटिन्यूसली लर्न। अब इसको मैं दोबारा नहीं करूं, जिस कारण से हुई थी उसको मैं करेक्शन लाऊं, दैट इज इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और ये मैं खाली सीनियर के लिए नहीं कह रहा, मैं एसएचओ के लिए भी कह रहा हूं। पुलिस मुख्यालय में भी जैसे जिलों में हम 24/7 सोशल मीडिया सेल एंड मीडिया सेल which will be very hands-on. We have to make it functional in 10 days. And we must select the right people for that job, and we must promptly correct if there is anything trending here, there. और उसमें भी
जो हमारा काम करने का तरीका है, ये सब जो अब जिस एज में हम जी रहे हैं, ये फाइलों पे अप्रूवल नहीं होती। सही तरीका इनमें काम करने का है, पिक द राइट पीपल, ट्रेन देम, गाइड देम क्लोजली इनिशियली, बट लेट देम फ्री, लेट देम फ्री। कोई छोटी सी चीज गलत छप गई, कोई आफत नहीं आ गई भाई, ठीक कर लेंगे उसको। देयर आर वेज, बट वी मस्ट नो। So one of the first things that we have to do in the next 10 days is get this media cell and the social media cell going and decentralize it, let them work with। जैसे स्टेट में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हमको इसके बारे में जो भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ही शायद नहीं है हमारे यहाँ, मुझे ऐसा लगता है, इसको हमको समझना होगा और इसके लिए हमको कुछ समाधान करने होंगे। एक टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग वेयर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ नया क्या हो रहा है, उसको हम कैसे इम्बाइब करके अपने सिस्टम में ला सकते हैं। फोर्स है हम कोई विभाग नहीं है। और जब काम हो जाए तो मुझे बताना, चिट्ठी लिख दी कंपनी, मुझे मत बताना, मेरे नजर में वो कुछ नहीं है, वो कोई भी लिख सकता है। जब जो काम दिया गया वो कर दो तो बढ़िया कंप्लायंस है, वेरी गुड। तीसरी चीज, रेंज डीआईजी और आईजीज को हम एम्पावर करेंगे। आज हमने मीटिंग उनसे करनी है। एम्पावर का मतलब है उनको हम कामकाज में, शक्तियों में एम्पावर करेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर के लिए यह संभव नहीं है कि वो 40 जिलों से बात करे या और उनका काम करता रहे। क्यों रेंज बनी हुई है, डीआईजी क्यों बने हुए हैं, उनको हम एम्पावर करेंगे। पुलिस मुख्यालय उन्हीं के माध्यम से फील्ड से बात करेगा। इसको ध्यान से समझ लेना। पुलिस मुख्यालय डायरेक्ट जिलों से बात नहीं करेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं जब 2-4 एसपी से पूछा, बोलते सर हम लोग तो सारा दिन कंप्लायंस ही देते रहते हैं, वीसी करते रहते हैं। भाई उसको फ्री छोड़ोगे काम करने के लिए, तब तो हम कहेंगे कि फील्ड में जाओ। तो आपको जो कंप्लायंस लेनी है रेंज डीआईजी आईजी से लें, उसी से वीसी करें। जिला से कोई वीसी करने की जरूरत नहीं। कोई इमरजेंसी होगा तो अप्रूवल दी जाएगी, बट आप सिर्फ रेंज डीआईजी और आईजी से बात करें, वो अपने आप को एम्पावर करें। उनको कोई रिसोर्सेज चाहिए, आदमी चाहिए, वो सब दे दिए जाएंगे और वो मेरे बिहाफ पे जो भी निर्णय लेंगे वो सब ठीक है। दे शुड ट्रीट इट के हो गया। हाँ, एसपीज क्योंकि बड़ा क्रिटिकल सिस्टम में उनका रोल है, तो मैं उनको ये निश्चित रूप से उनका राइट भी बनता है, वो जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रूटीन वर्क रेंज डीआईजी और आईजी के थ्रू होगा, उसमें नहीं। लेकिन उनको कोई ऐसी विशेष परेशानी है जो मुझे कहना चाहते हैं, आपको फुल अधिकार है। लेकिन रूटीन काम के लिए मत करिए। रूटीन काम का जो सिस्टम है वो रेंज डीआईजी और आईजी के थ्रू हम चलाएंगे। और कोई आपकी हो ऐसी समस्या तो आप बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, मुझे आप कभी मिल सकते हैं, आके अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल सुनी जाएगी आपकी बात। मैं जानता हूं प्रैक्टिकल एसपी को बहुत तरह की समस्याएं होती है, इसलिए हमारा चैनल उस हद तक खुला है, 100% खुला है। कोई आपको मन में डाउट हो, कोई वैसी